नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप सबको बहुत ही मशहूर पुस्तक प्लेटो संवाद को पढ़ करके सुनाने जा रही हूँ। प्लेटो संवाद विश्व के इस महान दार्शनिक की कृतियों में 30 संवाद और कुछ पत्र हैं। इन रचनाओं के प्रमुख पात्र सुकरात रहे, जिनके विचारों ने प्लेटो पर गहरा प्रभाव अंकित किया। प्लेटो ने आत्मा की अमरता और विचारों के सिद्धांत की महत्वपूर्ण स्थापना की। अपने पूर्वजों की तरह प्लेटो भी राजनीति में आए, परंतु सुकरात के विषपान ने उन्हें विरक्त कर दिया और वह राजनीति से अलग हो गए। 12 वर्ष तक देश देशांतर का भ्रमण कर गहन अनुभव बटोरे और फिर एथेंस की अकादमी में दर्शन शास्त्र पढ़ाने लगे। इस पुस्तक में प्लेटो के 3 प्रसिद्ध संवाद दिए गए हैं। सुकरात के मुकदमे तथा मतों के साथ साथ इनमें प्लेटो के प्रमुख विचार का भी परिचय मिलता है। प्लेटो के इन संवादों का महत्व साहित्यिक भी है और दार्शनिक भी। प्लेटो और संवाद। प्लेटो का चिंतन उनके सांसारिक अनुभवों का निचोड़ है। उनमें व्यवहारिकता और यथार्थ का साक्षात्कार भी। कोरे सिद्धांत निरूपण अथवा स्वप्नदर्शी आशावाद से हटकर उन्होंने बड़ी गहराई के साथ जीवन के विविध पहलुओं का विश्लेषण किया है। उनका जन्म 427 ईसा पूर्व में एथेंस के एक संभ्रांत कुल में हुआ था। पूर्वजों की परंपरा का निर्वाह करते हुए वह राजनीति क्षेत्र में उतर आए। 399 ईसा पूर्व में सुकरात को मृत्यु दंड दिया गया तो उन्होंने शुद्ध होकर राजनीति से संन्यास ले लिया। जीवन के अगले 12 वर्ष उन्होंने देश देशांतर का भ्रमण करने में बिताए। इसके बाद वह लौट कर आए तो अकादमी में दर्शन पढ़ाने लगे। प्लेटो ने इस अकादमी की नींव 388 ईसा पूर्व में डाली थी। यह पश्चिम का पहला विश्वविद्यालय था जो 529 ईस्वी तक अस्तित्व में रहा। विज्ञान और दर्शन की शिक्षा देने वाले इसका पाठ्यक्रम प्लेटो के उन सिद्धांतों को साकार करता है जिनके अनुसार राज्य का परित्राण उनके भावी कर्णधारों के उचित प्रशिक्षण द्वारा ही संभव है। प्लेटो ने अपने चिंतन के संस्कार सुकरात से पाए थे, जिनके फक्कड़ व्यक्तित्व और रूढ़ि विरोधी उद्गारों को उस युग का परंपरावादी समाज सहन न कर पाया। सुकरात के समकालीन अरिस्टोफेनेस ने अपने नाटक में उनके विचारों की खिल्ली उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। राज्य के पास उनके विद्रोही स्वर को खामोश कर देने का एक उपाय बच सका, मृत्युदंड। प्लेटो ने सुकरात के व्यक्ति के पवित्र आचरण की कसौटी माना। उसकी उपलब्ध कृतियों में 30 संवाद और कुछ पत्र हैं, जिनके मुख्य पात्र सुकरात हैं। राजनीति की समस्याओं से उनका सरोकार अंत तक रहा, जिसका प्रमाण उनकी पुस्तक रिपब्लिक में तथा वृद्धावस्था में लिखे गए अधूरे संवाद द लॉज में मिलता है। इस पुस्तक में प्लेटो के 3 सर्वाधिक प्रसिद्ध संवाद संकलित किए गए हैं। पहला प्रतिवाद, दूसरा क्रायतो और तीसरा फायदो। यह संवाद त्रय सुकरात के मुकदमे, उनके बंदी जीवन तथा विषपान के प्रसंगों पर आधारित है। यह संवाद सुकरात की दार्शनिक मान्यताओं का समर्थन बड़ी सशक्त और नाटकीय विधि से करते हैं। संवाद में प्लेटो ने प्रश्नोत्तर की तार्किक शैली अपनाई है। यही सुकरात की भी प्रिय विवेचना पद्धति थी। इसमें प्लेटो का उद्देश्य मनुष्य की तर्क शक्ति, उसके विवेक और उसकी जिज्ञासा को तीव्र करना रहा।
वह नैतिकता को वैज्ञानिकता से अधिक महत्व देते थे, क्योंकि उनकी दृष्टि में जो शुभ है वही सत्य है। प्लेटो के इन संवादों में साहित्य की मनोहरता और दर्शन की गरिमा का अद्भुत सामंजस्य मिलता है। यही कारण है कि 2500 वर्ष बाद भी लोग इन्हें तन्मय होकर पढ़ते हैं और इनमें कुछ जो है जो सनातन है और आज भी उससे प्रेरणा ली जा सकती है। प्रतिवाद। ईसा पूर्व 399 में 70 वर्षीय सुकरात पर एथेंस में मुकदमा चलाया गया। वादी 3 व्यक्ति थे, राजनीतिज्ञ अंतुयस, कवि मलेतस तथा भाषणकर्ता लाइकोन। उन पर अभियोग लगाया गया कि वह नास्तिक हैं, वह राज्य के देवताओं में निष्ठा नहीं रखते, वह कुतर्क को सुतर्क करके दिखाते हैं और उनके द्वारा नवयुवकों को भ्रष्ट कर रहे हैं। सारे विवरणों का परीक्षण करने के पश्चात न्यायालय ने उन्हें अपराधी पाया और उन्हें मृत्यु दंड दे दिया। इस मुकदमे में सुकरात ने अपनी सफाई देते हुए न्यायालय में कुल 3 भाषण दिए। श्रोताओं में प्लेटो स्वयं उपस्थित थे, अतः इस प्रतिवाद का ऐतिहासिक महत्व भी है। इन तीनों भाषणों से ऐसा लगता है कि सुकरात अपनी सफाई प्रस्तुत करने में उतने तत्पर नहीं थे जितना कि अपना मंतव्य समझाने में। वह 2-1 तर्कों से ही यह सिद्ध कर देते हैं कि उन पर लगाए गए सभी आरोप मिथ्या हैं और फिर यह समझने का प्रयत्न करते हैं कि एक दार्शनिक होने के नाते यह उनका परम कर्तव्य है कि वह स्वयं अपने तथा दूसरों के जीवन का विश्लेषण करें, उन्हें स्वयं समझें और दूसरों को समझाएं। वह कहते हैं कि उनके वास्तविक शत्रु वे नहीं जो उन पर मुकदमा चला रहे हैं, ऐसे सभी लोग उनके शत्रु हैं जो तर्क और सदाचार के विरोधी हैं, जो उनके इस सिद्धांत से भड़क उठते हैं कि अपरीक्षित जीवन जीने के योग्य नहीं होता। सुकरात को अपराधी ठहराने के बाद उन्हें यह सुविधा दी जाती है कि वह स्वयं ही अपने लिए उचित दंड का प्रस्ताव रखें। सुकरात कहते हैं कि वह ऐसे अपराध के लिए क्षमा नहीं मांग सकते जो उन्होंने कभी किया ही नहीं। ना वह जुर्माने के रूप में धन दे सकते हैं, ना ही अपना रास्ता बदल सकते हैं। वस्तुतः उन्होंने स्वयं ही निर्णायकों को मृत्यु दंड देने के लिए बाध्य कर दिया, अन्यथा वे उन्हें शहीद न होने देते। उनका इरादा यही था कि उन्हें मृत्यु भय द्वारा आतंकित करके खामोश कर दिया जाए। पात्र: सुकरात, मलेतस तथा अन्य श्रोतागण। दृश्य: एथेंस का न्यायालय। हे एथेंस वासियों, मैं कह नहीं सकता कि मेरे अभियोक्ताओं द्वारा आप कितने प्रभावित हुए हैं, परंतु इतना अवश्य जानता हूँ कि इन्होंने ऐसे सशक्त शब्दों में अपनी बात कही कि मैं स्वयं अपने आप को लगभग भूल ही गया। परंतु यह सब होते हुए भी इन्होंने शायद ही कोई सच बात कही हो। इनमें से एक ने तो मुझे बिल्कुल ही आश्चर्यचकित कर दिया। मेरा संकेत इनके एक वक्तव्य की ओर है कि आप सबको सावधान रहना चाहिए। आपको मेरी वाक प्रवीणता के जाल में नहीं फंसना चाहिए। इनका ऐसा कहना मुझे सचमुच ही बहुत ही लज्जा की बात लगी, क्योंकि मैं बोलने के लिए मुंह खोलता और स्वयं को वाक प्रवीण सिद्ध न कर सकता तो निश्चय ही इनकी पोल खुल जाती। हाँ, यदि वाक शक्ति में इनका आशय सत्य बोलने से है तो मैं मानता हूँ कि वाक प्रवीण हूँ, परंतु बिल्कुल भिन्न ढंग से। हाँ, तो जैसा कि मैं कह रहा था, इन्होंने शायद ही मेरे कोई सच की बात कही हो, परंतु मुझसे आप सारी बातें सच सच ही सुनेंगे। मैं इन लोगों की भांति अर्थात शब्दों और मुहावरों से युक्त एक नियोजित भाषण द्वारा अपने आप को व्यक्त नहीं करूँगा। ईश्वर साक्षी है, मैं ऐसा नहीं करूँगा।
मैं उन शब्दों और तर्कों का प्रयोग करूँगा जो बोलते समय मुझे सूझते जाएंगे, क्योंकि मुझे अपने न्याय पक्ष पर पूरा पूरा विश्वास है। एथेंस वासियों, इस अवस्था में मुझे आपके सामने एक तरुण वक्ता की भांति प्रकट होना शोभा नहीं देता। न आपको मुझसे वैसी आशा ही रखनी चाहिए। इसके अतिरिक्त मेरी एक प्रार्थना है और मैं आपकी कृपा दृष्टि का याचक हूँ। यदि मैं अपने अभ्यास के अनुसार अपनी सफाई प्रस्तुत करूं और आप मुझे वैसे ही शब्दों का प्रयोग करने सुने जैसे कि मैं बाज़ारों में रुपया पैसा के लेन देन करने वालों की दुकानों अथवा किसी स्थान पर करता आया हूँ, तो कृपया आप विस्मित ना हों और ना ही इस कारण मुझे बोलते बोलते रोकें, क्योंकि अब मेरी आयु 70 से अधिक है और किसी न्यायालय में उपस्थित होने का यह मेरा पहला अवसर है। यहाँ की भाषा शैली से मैं बिल्कुल अपरिचित हूँ, इसलिए आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे सचमुच ही एक परदेसी मानिए, जिसको अपनी बोली में तथा अपने देश की रीति के अनुसार बोलने पर आप क्षमा करेंगे। कहीं मेरी यह प्रार्थना अनुचित तो नहीं? खैर, आप मेरे बोलने के ढंग की ओर ध्यान न दीजिए। वह अच्छा हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। केवल मेरे शब्दों की सच्चाई पर ध्यान दीजिए और उस पर विचार कीजिए। यहाँ बोलने वाला हर व्यक्ति सच बोले और निर्णायक सच्चा न्याय करे। सबसे पहले मुझे अपने ऊपर लगाए गए पुराने आरोपों का अपने प्रथम अभियुक्ताओं को उत्तर देना है, उसके बाद वाले आरोपों का, क्योंकि बहुत पहले से ही मेरे अनेक अभियुक्ता होते आए हैं जो अपने सामने पिछले कई वर्षों से मुझ पर झूठे आरोप लगाते आए हैं। मुझे उन लोगों से भी जितना भय लगता है उतना अनयूतस और उसके साथियों से नहीं। ये भी अपने ढंग के बड़े ही विकट हैं, परंतु इनमें कहीं अधिक विकट वे पहले वाले ही हैं जिन्होंने अपने बचपन में ही मेरी बुराई करना आरंभ कर दी थी कि सुकरात नाम का एक बुद्धिमान व्यक्ति ऊपर आकाश की परिकल्पना करता है, नीचे धरती के भीतर की छानबीन करता है और कुतर्क को सुतर्क बना कर दिखाता है। इस प्रकार उन्होंने अपने हृदय तथा मस्तिष्क में अपनी झूठी बातों के लिए स्थान बना लिया। इस प्रकार की झूठी बातें फैलाने वाले ये वही अभियुक्ता हैं जिनसे कि मैं डरता हूँ, क्योंकि उनकी बातें सुनने वालों को सहज ही यह भ्रम होता है कि इस प्रकार की छानबीन करने वाले देवताओं की सत्ता में विश्वास नहीं करते। ऐसे अभियुक्ता असंख्य हैं। मेरे विरुद्ध उनके द्वारा लगाए गए आरोप बहुत ही पुराने हैं। ये आरोप उन दिनों लगाए गए थे जब आप लोग आज की अपेक्षा कहीं अधिक प्रभावित हो सकते थे, अर्थात आपके बचपन के दिनों में, या शायद जब आप लोग तरुण थे। भूल से इन आरोपों को सत्य मान लिया गया, क्योंकि इनका खंडन करने वाला कोई था ही नहीं। सबसे मुश्किल बात तो यह है कि मैं अपने अभियुक्ताओं को संयोगवश केवल एक हास्य कवि को छोड़कर न जानता हूँ और ना ही उनके नाम ही बता सकता हूँ, जिन्होंने द्वेष तथा कुटिलता के कारण आप लोगों को विश्वास दिलाया। इनमें कुछ व्यक्ति तो पूर्वग्रह से ग्रस्त हैं। इस समस्त जन समुदाय के साथ निपटना बहुत ही कठिन है, क्योंकि मैं उनको यहाँ खड़ा करवा कर उनके साथ जिरह नहीं कर सकता। इस प्रकार अपनी सफाई प्रस्तुत करने के लिए मुझे छाया चित्रों से लड़ना है और गैर जिम्मेदार लोगों से तर्क वितर्क करना है। अब मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप
मेरे साथ यह मानकर चलें कि मेरे विरोधी दो प्रकार के हैं, एक तो आजकल के नए नए और दूसरे पुराने। मुझे आशा है कि मेरे द्वारा पुरानों को पहले उत्तर दिए जाने को आप उचित मानेंगे, क्योंकि उनके द्वारा लगाए गए आरोपों को आपने बहुत पहले तथा अनेक बार सुना है। हाँ, तो मुझे अपने आपकी सफाई प्रस्तुत करनी चाहिए और थोड़े ही समय में बहुत पहले से लगे हुए कलंक को मिटाने का प्रयत्न भी करना चाहिए। यदि इस प्रयत्न में मेरी सफलता मेरे तथा आप लोगों के लिए हितकारी हो और किसी भी प्रकार से इस मामले में मेरे लिए लाभदायक सिद्ध हो, तो ईश्वर करे कि मुझे सफलता प्राप्त हो। यह कोई आसान काम नहीं और मैं इसकी गहनता को खूब समझता हूँ। इसलिए परिणाम को ईश्वर के भरोसे छोड़कर और कानून के आगे सिर झुकाकर मैं अपना प्रतिवाद आरंभ करता हूँ। मैं आरंभ से ही विषय को लेता हूँ और पूछना चाहता हूँ कि वह कौन सा आरोप है जिसने मुझे कलंकित किया है और जिसने वास्तव में मलेतस को मेरे विरुद्ध या लांछन लगाने के लिए उत्साहित किया है। हाँ, तो वो मुझे कलंकित करने वाला क्या कहते हैं, उनको ही वादी मानकर मैं उनके अभियोग को सार रूप में प्रस्तुत करता हूँ। सुकरात एक पातकी है। वह एक अनोखा व्यक्ति है जो आकाश तथा पाताल के पदार्थों को छानबीन करता है, कुतर्क को सुतर्क कर कर दिखाता है और दूसरों को उपयुक्त मतों की शिक्षा देता है। कुछ ऐसे ही लांछन हैं, बिल्कुल वही जिनकी झांकी आपने स्वयं अरिस्टोफेनेस के एक प्रहसन में देखी होगी। उसमें उन्होंने सुकरात नाम का एक पात्र को प्रस्तुत किया है जो कहता फिरता है कि मैं वायु पर चलता हूँ। इसके अतिरिक्त वह दूसरे ऐसे विषयों के संबंध में भी बहुत कुछ सी बेहुदी बातें करता है जिनके बारे में मैं थोड़ा बहुत जानने का भी दंभ नहीं करता। इससे आप यह न समझे कि मेरा मंतव्य प्रकृति विज्ञान का अध्ययन करने वाले किसी व्यक्ति की खिल्ली उड़ाना है। मुझे खेद है कि मलेतस मुझ पर इस प्रकार गंभीर आरोप लगा सका। खैर, ओ एथेंस वासियों, सीधी सच्ची बात तो यह है कि भौतिक तत्वों के बारे में मेरा इस तरह के अनुमान लगाने से मेरा कोई संबंध नहीं। यहाँ उपस्थित लोगों में बहुत से मेरे वक्तव्य की सच्चाई के साक्षी हैं और मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप लोगों में से जिन्होंने मेरी बातें सुनी हैं, कृपया बोलें और अपने पास वालों से भी कहें कि क्या आप में से किसी ने भी मुझे कभी संक्षिप्त अथवा विस्तृत रूप से ऐसे विषयों की चर्चा करते सुना है। आप इन लोगों का उत्तर सुन लीजिए और अभियोग के इस अंश के बारे में ये लोग जो कुछ कहते हैं उससे आप मुझ पर लगाए गए अन्य आरोपों की सत्यता का अनुमान स्वयं लगा सकते हैं। इतनी ही निराधार या अफवाह भी है कि मैं शिक्षक हूँ और शुल्क बटोरता हूँ। यह भी पहले वाले आरोप की भांति मिथ्या ही है। हालांकि मेरे विचारानुसार यदि कोई व्यक्ति सचमुच मानव को शिक्षा देने के योग्य हो तो उस शिक्षा के बदले शुल्क लेना उसके लिए गौरव की ही बात होगी। लियोनतियम निवासी गोरगियस, सियोस निवासी प्रोदिकस और अलिस निवासी हिप्पियास को देखिए। ये सब शहरों में घूमते फिरते हैं और नवयुवकों को इस सीमा तक प्रभावित कर लेते हैं कि वे अपने नगर के निःशुल्क पढ़ाने वाले अध्यापकों को छोड़कर इनके पीछे हो लेते हैं और शिक्षा पाने के लिए न केवल शुल्क देते हैं बल्कि शुल्क देने का अवसर पाकर अपने आप को अनुग्रहित भी मानते हैं। इन दिनों एथेंस में पेरिया का एक दार्शनिक ठहरा हुआ है जिसकी चर्चा मेरे कानों तक पहुंची है। हुआ यह है कि मुझे हिप्पोनेकस का पुत्र कालियास मिला। उसने कूटतर्किकों पर पानी की तरह धन लुटाया। यह जानते हुए कि वह पुत्रवान है, मैंने उससे पूछा, कालियास, यदि तुम्हारे 2 पुत्र बछेड़े या बछड़े होते
तो उनकी देखरेख के लिए किसी आदमी को ढूंढ निकालना कठिन न होता। हम किसी घोड़ा साधने वाले को या फिर किसी किसान को नौकर रख लेते, जो उनके स्वाभाविक गुणों तथा विशिष्टताओं को विकसित करके उन्हें परिपूर्ण रूप से सिद्ध बना देता। परंतु वे मनुष्य जाति के हैं। तुमने उनकी देखरेख के लिए किसके सुपुर्द करने की सोची है? क्या तुम्हारी दृष्टि में कोई ऐसा व्यक्ति है जो मानवीय तथा राजनैतिक सद्गुणों को अच्छी प्रकार समझता हो? तुमने तो इस विषय पर सोचा ही होगा, क्योंकि तुम पुत्रवान जो हो। तो क्या कोई ऐसा है? हाँ है। तो उसने कहा। कौन है वह? मैंने पूछा। वह कहाँ का निवासी है और वह क्या लेता है? वह व्यक्ति पेरिया का इवेनस है, उसने उत्तर दिया, और वह प्रति शिष्य 5 मीणा लेता है। धन्य है इवेनस, मैंने मन ही मन सोचा। यदि सचमुच उसके पास ऐसा ज्ञान हो और वह इतने सामान्य शुल्क पर शिक्षा प्रदान करता हो, यदि मेरे पास भी ऐसा ही ज्ञान होता तो मैं बहुत ही अहंकारी और अभिमानी होता। परंतु सच्ची बात तो यह है कि मेरे पास इस प्रकार का ज्ञान ही नहीं। हे एथेनियों, मान लो आप में से कोई पूछे, हाँ सुकरात, यह तो ठीक है, परंतु तुम्हारे विरुद्ध लगाए गए इन आरोपों का आधार क्या है? अवश्य तुम किसी अनोखे कार्य में लगे रहे होगे। यदि तुम जनसाधारण की तरह होते तो तुम्हारे बारे में ये अफवाहें ना होती। हमें यह तो बताओ कि इन सब का क्या कारण है, क्योंकि तुम्हारे विषय में जल्दबाजी में कोई निर्णय करने में हमें खेद होगा। हाँ, इसे मैं एक उचित चुनौती मानूंगा, और मैं आपको यह समझाने का पूरा प्रयत्न करूंगा कि मुझे बुद्धिमान क्यों कहा जाता है और मैं इस प्रकार का अपयश कैसे कमा पाया। कृपया ज़रा ध्यान से सुनिए। आप में से कुछ सज्जन यह भी सोचेंगे कि मैं मजाक कर रहा हूँ, परंतु मैं यह कह देता हूँ कि मैं आपसे सारी बात सच सच ही कहूँगा। यह यश एथेंस निवासियों मैंने अपने में निहित एक विशेष प्रकार के प्रज्ञान विवेक के कारण ही कमाया है। यदि आप मुझसे पूछें कि किस प्रकार का प्रज्ञान, तो मेरा उत्तर होगा ऐसा विवेक जिसको शायद ही हर मनुष्य प्राप्त कर सकता है। केवल इसी सीमा तक मैं अपने आप को प्रज्ञानी मानने के लिए तैयार हूँ। दूसरी ओर जिन लोगों के बारे में मैं अभी कह रहा था, उनका ज्ञान तो अति मानवीय है। ऐसा ज्ञान मेरे पास न होने के कारण उसका वर्णन करना मेरे बस का नहीं। मुझ पर इसी प्रकार का ज्ञानी होने का आरोप लगाने वाला कोई भी व्यक्ति सरासर झूठ बोलता है और मेरा चरित्र हनन करता है। और अब हे एथेंस वासियों, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे टोकिएगा नहीं, भले ही मैं कोई फालतू बातें करते दिखाई दूँ, क्योंकि मैं जो कुछ भी कहने वाला हूँ वह मेरा अपना वक्तव्य नहीं है। मैं आपको एक प्रतिष्ठित साक्षी का हवाला दूंगा। वह साक्षी डेल्फी का आराध्य देव है। वही आपको मेरे प्रज्ञान, यदि मुझ में ऐसा कुछ हो तो, और उसकी प्रकृति के बारे में बतलाएगा। आप कैरोफिन को जानते होंगे। बहुत पहले से वह मेरा मित्र था, और आपका भी। उसने भी पिछले दिनों औरों के साथ देश निकाला भोगा, और आपके साथ साथ ही वह लौटकर भी आया। हाँ, तो कैरिफोन आप जानते ही हैं, प्रत्येक कार में बड़ा ही संवेगवान था। वह डेल्फी चला गया और उसने साहसपूर्वक देववाणी से प्रश्न किया, जैसा कि मैंने आपसे विनय किया है, आप कृपया मुझे टोके नहीं। उसने देववाणी से पूछा कि क्या सुकरात से बढ़कर बुद्धिमान कोई दूसरा व्यक्ति है? पाइथिया की भविष्यवक्ता ने उत्तर दिया कि नहीं, सुकरात से अधिक बुद्धिमान दूसरा कोई व्यक्ति नहीं। कैरोफोन तो अब मर चुका है, परंतु उसका भाई, जो इस समय न्यायालय में उपस्थित है,
मेरे वक्तव्य की सत्यता का समर्थन करेगा। मैं इस बात की चर्चा क्यों कर रहा हूँ? केवल इसलिए कि मैं आपको बता दूँ कि मेरी ऐसी कुख्याति क्यों फैली हुई है। जब देववाणी का उत्तर मेरे कानों तक पहुँचा तो मैंने अपने आप से पूछा कि पूज्य देवता का आशय क्या हो सकता है और उनकी कूटवाणी की व्याख्या क्यों कर की जाए। मैं जानता था कि थोड़ा अथवा बहुत मेरे पास ज्ञान तो है ही नहीं, तो फिर मैं उनको मुझे बुद्धिमानों में श्रेष्ठतम कहने का क्या अभिप्राय समझूं। और वे देवता जो ठहरे झूठ बोल भी नहीं सकते, क्योंकि ऐसा करना उनकी प्रकृति के विरुद्ध है। बहुत सोच विचार करने के बाद मैंने इस उलझन को सुलझाने का एक उपाय खोज लिया। मैंने विचार किया कि यदि मुझे कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो मुझसे अधिक बुद्धिमान हो, इस निराकरण को अपने साथ लेकर देवता के पास पहुंच सकूं और उनसे कहूं, लीजिए, यह व्यक्ति मुझसे अधिक बुद्धिमान विवेकशील है। इसी इरादे से मैं ऐसे एक व्यक्ति के पास गया जिसने अपनी बुद्धिमत्ता के कारण नाम कमाया था और उससे बातचीत करने लगा। उसका नाम बताने की मुझे आवश्यकता नहीं। जिसे मैंने परीक्षण के लिए चुना वह एक राजनीतिज्ञ था। उस परीक्षण का परिणाम इस प्रकार रहा। जब मैंने उसके साथ बातचीत आरंभ की तो उसको वास्तविक रूप में बुद्धिमान न मानने के सिवा मुझे और कोई चारा ही दिख न पाया। यद्यपि बहुत से लोग उसे बड़ा ही बुद्धिमान व्यक्ति मानते थे और वह स्वयं अपने आप को और भी अधिक बुद्धिमान समझता था। इस प्रकार मैंने उसको यह समझाने का प्रयत्न किया कि यद्यपि वह अपने आप को महाज्ञानी समझता है, परंतु वास्तव में ऐसी बात नहीं है। परिणाम स्वरूप वह मुझसे घृणा करने लगा और वहाँ पर उपस्थित वे सभी व्यक्ति जिन्होंने मुझे यह बात कहते सुना था, मेरे प्रति उनकी शत्रुता में साझेदार बन गए। इसलिए मैं उनको छोड़कर चल दिया और जाते जाते मैंने अपने मन में कहा, ठीक है, यद्यपि मेरे विचारानुसार हम दोनों में से किसी को भी वास्तविक शिवम अथवा सुंदरम के विषय में कोई ज्ञान नहीं, फिर भी मैं उससे अच्छा ही हूँ, क्योंकि वह अज्ञानी होते हुए भी अपने आप को ज्ञानवान समझता है। इसके विपरीत मैं ना तो कुछ जानता हूँ और ना ही अपने आप को ज्ञानी समझता हूँ। इस दूसरे तथ्य के आधार पर मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं उससे कुछ अच्छा ही हूँ। इसके बाद मैं एक ऐसे व्यक्ति के पास गया जो स्वयं को और भी अधिक बुद्धिमान समझता था। वहाँ भी परिणाम ठीक पहले जैसा निकला। इस प्रकार मैंने उसको भी अपना शत्रु बना लिया। इसी तरह मेरे अनेक शत्रु बनते चले गए। फिर भी मैं एक के बाद दूसरे के पास जाता रहा। ऐसा करके मैं अपने प्रति जिस वैमनस्य को उभार रहा था उससे मैं बेखबर नहीं था। मुझे इस स्थिति से दुख होता था और भय भी लगता था, परंतु अनिवार्य आवश्यकता मेरे सर पर थी। मैंने सोचा कि मुझे अन्य बातों की अपेक्षा देववाणी को ही प्राथमिकता देनी चाहिए। मुझे उन सब लोगों के पास जाना था। मुझे उन सब लोगों के पास जाना होगा जो बुद्धिमान जैसे प्रतीत होते हैं और देववाणी के अभिप्राय को समझना होगा। हे एथेनियों, मैं सौगंध खाता हूँ, क्योंकि मुझे आपसे सत्य ही कहना है। मेरे प्रयत्नों का परिणाम यह निकला। मैंने यह पाया कि जो सबसे अधिक ख्याति प्राप्त थे वे अत्यंत मूर्ख निकले और अन्य लोग जो उतने प्रसिद्ध नहीं थे वही वास्तव में अधिक ज्ञानी और श्रेष्ठ थे। मैंने आपको अपने परिभ्रमण की कथा सुनाता हूँ। मैं उन दुष्कर प्रयत्नों की भी जिन्हें झेलने के बाद मुझे इसी निष्कर्ष पर पहुँचना पड़ा कि देववाणी वास्तव में अकाट्य थी। राजनीतिज्ञों के बाद मैं कवियों के पास गया, जिनमें त्रासदी मत देव के भक्ति गीत लिखने वाले कई प्रकार के कवि शामिल थे।